आप देख रहे हैं नरेश राज स्टूडियो। आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। पिछले वीडियो में मैंने आपको फाइल के बारे में बताया था कि फाइल के अंदर क्या क्या सेटिंग होती हैं, और एडिट के बारे में बताया था, ऐड के बारे में बताया था। यहाँ से कोई भी इंस्ट्रूमेंट बीएसटी हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं इसके अंदर, और पैटर्न के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके बाद में ऑप्शन में भी आपको मैंने बताया था, ऑप्शन में बहुत सारी जानकारी होती है। जैसे कि मान लीजिए कीबोर्ड कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट किया जाता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके बाद ऑडियो सेटिंग के बारे में बताया था। यहाँ पर मेरा जो हार्डवेयर लगा हुआ है यामा स्टैंडबर यूएसबी एसीयू ड्राइवर, जो भी हम साउंड कार्ड वगैरह या जो भी हार्डवेयर हम लोग यूज करते हैं उसका ड्राइवर यहाँ पे दिखाता है। जैसे मेरे पास एक ये भी है US 1608 एसीयू ड्राइवर, ठीक है। ये यहाँ से साउंड कार्ड का ड्राइवर जो है सेट किया जाता है। और इसके बाद जनरल सेटिंग आई। जनरल सेटिंग में हम लोग यहाँ पर कोई छेड़खानी वगैरह नहीं करेंगे। और ये फाइल का ऑप्शन आता है, यहाँ पे ये फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई हमने अलग से BST सॉरी कोई लूप वगैरह हमको इसमें ऐड करना है, बार बार हमको वहाँ नहीं जाना। कंप्यूटर में जिस भी ड्राइव में आपके रखे हुए हैं, जो लूप वगैरह रखे हुए हैं, बार बार हमको अगर उधर नहीं जाना तो यहाँ से हम जो है इसको उस फाइल उसको जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये खाली है, ये जो खाली है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जहाँ भी आपने जो फोल्डर जैसे मान लीजिए बना है, जिस भी ड्राइव में आपने अपने लूप वगैरह जो भी रखे हुए हैं, मान लीजिए जैसे मैं डी ड्राइव में गए, डी ड्राइव में जैसे ये ड्रम है, इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा। सिलेक्ट करने के बाद वो यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। हमको अगर कोई लूप वगैरह कोई भी हमने फोल्डर बनाया है तो यहाँ पर हम उसको सेट कर सकते हैं, जिससे बार बार वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके बाद में थीम में दिया हुआ है यहाँ पे। अगर मान लीजिए ये जैसे FL स्टूडियो वगैरह, मैं अभी FL स्टूडियो के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए ये लगभग कोई भी डा वगैरह कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो उसमें इसी प्रकार की ऐसी सेटिंग वगैरह होती है। जैसे मान लो जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे करके, उसी प्रकार की सब में ही होती है ये सेटिंग है। आप ये ना समझे कि केवल मैं आपको FL स्टूडियो के बारे में बता रहा हूँ। आप किसी भी डॉ में जाएंगे, जो है थोड़ा सा उनका नाम चेंज हो सकता है, ठीक है। बाकी के लगभग यही सिस्टम सब में रहता है। यहाँ से इसके कलर को हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमको ये कलर पसंद नहीं है, जो आपको कलर अच्छा लग रहा है उसको आप जो है यहाँ से पसंद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं अगर आपको चाहूँ तो ऐसा नहीं है कि जैसे सॉफ्टवेयर को चलाना, मान लीजिए आपको रिकॉर्डिंग करना है तो रिकॉर्डिंग करने का ये तरीका है, एक क्लिक दबाओगे आप और रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। लेकिन नहीं, मैं आपको वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो लोग लाखों रुपए खर्च करने के बाद 2-2 3-3 साल साउंड इंजीनियरिंग करके लाखों रुपए खर्च करने के बाद जो चीज़ सीखते हैं, मैं वो आपको यहाँ पर फ्री में सिखा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप कोई काम करें तो आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि मान लीजिए हमको ये काम करना है तो कैसे करेंगे, अगर कोई समस्या आ गई तो उसका क्या समाधान है, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ों के बेसिक के बारे में आपको बता रहा हूँ। और आगे चल के हम म्यूजिक थ्योरी वगैरह भी सीखेंगे, कॉर्ड के बारे में सीखेंगे, रिदम बनाना सीखेंगे, ठीक है, रिकॉर्डिंग सीखेंगे, उसको मिक्स करना सीखेंगे, मास्टरिंग करना सीखेंगे, और बहुत सारी एडवांस जानकारियाँ मैं आपको यहाँ पे दूंगा जो आपको यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेंगी कहीं भी। इसके बाद हम चलते हैं मिक्सर की ओर। तो जो मिक्सर जो ये दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें अभी 16 चैनल ऐड है। और हमको अगर जैसे इससे ज़्यादा चैनल अगर बढ़ाना है तो यहाँ प्लस
क्लिक क्लिक करेंगे ये बढ़ते चले जाएंगे। जितने चाह उतने हम यहाँ पर जो है 500 के करीब हो जाते हैं इसमें। मैंने कभी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। मैंने करीब क्या है 100 सवा 100 ट्रैक के लगभग मैंने काम किया है। इससे ज़्यादा मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे इसकी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं है। और ये मिक्सर चैनल है बहुत सारे। अगर मेरे भाई अगर जब एफएल स्टूडियो खोलेंगे तो ये जो स्पेक्ट्रम जो बना हुआ है यहाँ से हम लोग कोई भी चीज़ लगाते हैं ईक्यू वगैरह कंप्रेसर वगैरह ये सारी चीज़ें जो हम लगाते हैं वो यहाँ पर ऐड करते हैं। उसके बारे में आगे आपको समझाऊंगा मैं। लेकिन ये वाला जो स्पेक्ट्रम है वो इस साइड ना होकर इस साइड होता है और उसको इस स्तर पे कैसे लाया जाता है। यहाँ पर एक सेटिंग होती है। जब आप यहाँ पर जाएंगे और इसके अंदर जाके जी लिखा हुआ है देखिए बीओ में जाके और हम लोग जो है ट्रैक स्पेक्टर ऑन ऑन लेफ्ट साइड इसको हम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो है जैसे मान लो मैं अभी आपको करके बताता हूँ। मान लो बीओ में जाके हमने ये ट्रैक स्पेक्टर इसको किया ये साइड आ गया। ये इस कंडीशन में होता है। तो मेरी आदत क्या है मैंने और बहुत सारे सॉफ्टवेयरों में काम किया है मैंने उनको पढ़ा है। तो मेरी आदत यहाँ पे इस साइड का है इस साइड लगाने की है। तो मैंने क्या किया मैंने इसको इस साइड कर लिया। मुझे इधर क्या है थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर इसमें हम मान लीजिए कि EQ लगाना चाहते हैं तो ये EQ दिए दिए हुए हैं ठीक है। फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ और फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ 2 है जी। मैं आगे चल के आपको इसकी EQ के बारे में भी पढ़ाऊंगा कि ये EQ होता क्या है EQ कैसे काम करता है हमको कैसे काम करना चाहिए। इसके अंदर इसमें जो इतनी जो बिंदी टाइप की दी हुई है ये सब क्यों दी हुई है इनका क्या यूज है कैसे काम इनको क्या बोलते हैं इसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट क्लास जो है EQ के बारे में मैं लेके आऊँगा। मैं उसके बारे में उसमें आपको पूरा बताऊँगा मैं ठीक है। इसके बाद दूसरा जैसे मान लीजिए हमको कंप्रेसर यूज करना है तो कंप्रेसर ये जहाँ पे दिया हुआ है एक कंप्रेसर ये है यहाँ पर ये कंप्रेसर है यहाँ पर ये थ्रेशोल्ड अटैक रेशियो गेन हार्ड रिलीज अटैक ये सब कैसे काम करते इनके बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। उनमें आपको मैं समझाऊँगा कि हम लोग कंप्रेसर कैसे यूज करते हैं। इसके बाद में और बहुत सारी चीज़ों की हमको आवश्यकता पड़ती है। इसमें रिवर्ब की आवश्यकता पड़ती है। रिवर्ब की क्या सेटिंग होती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको ये सब थ्योरी पढ़ाऊंगा ताकि आपको किसी भी रिवर्ब को काम करने में आपको प्रॉब्लम ना आए। इसी प्रकार से कंप्रेसर के बारे में पढ़ाऊंगा। कंप्रेसर मेरे पास बहुत सारे हैं मेरे पास बहुत सारे कंप्रेसर हैं। ये यूएडी का जो हार्डवेयर जो आते हैं लोग बाग लाखों रुपए लगाकर इन हार्डवेयरों को खरीदते हैं। तो कंपनियों ने बहुत सारी कंपनियों ने इनको जो है सॉफ्टवेयर में परिवर्तन कर दिया है। इनका ये कैसे काम करते हैं इनसे कैसे हम मिक्स करते हैं कैसे मिक्सिंग मास्टरिंग में लगाते हैं इनको कैसे यूज करते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बिल्कुल बारी से मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में समझाऊंगा मैं आपको। और बहुत सारे इसके अंदर और भी ऑप्शन होते हैं जैसे मान लो ये ताल रिवर्ब है जो FreeBSD है ठीक है। ये सब कैसे काम करते हैं पूरे इनके बारे में मैं आपको सब बताऊंगा मैं आपको। ये साउंड गुडाइजर वगैरह है ये मैक्सिमाइज़र है। ये मैक्सिमाइज़र कैसे काम करता है ये इसका मास्टरिंग में यूज होता है अधिकतर और वैसे भी और भी अन्य चीज़ों में भी हम इसका यूज करते हैं। कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा क्लास में। अभी जो मिक्सर के बारे में आप समझ लीजिए। जब भी हम मान लीजिए मुझे मेरा माइक कनेक्ट करना है तो माइक कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये आप जो नॉन लिखा हुआ है ना नॉन पर आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पर
तो आपको आपका जो हार्डवेयर है जितने चैनल का होगा वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। ठीक है, मेरे ये अभी मैंने जो 2 चैनल का हार्डवेयर लगाया हुआ है, या इस पे करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। हेलो, हेलो। जैसे अभी जी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट था, जैसे मान लीजिए मुझे 1 नंबर पर रिकॉर्डिंग करना है, तो 1 नंबर पे मैंने इसको जो है सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, ये इनपुट आपका जो है कनेक्ट हो जाएगा। हेलो, हेलो। ये आपको सुनाई दे रहा होगा, है ना? तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है जी हमारा इंटरफेस होता है। और आगे भी आपको मैं बहुत सारी जानकारी है इसके अंदर दूंगा। मिक्सर आपने कभी देखा होगा, जैसे हम लोग लाइव कार्यक्रम करते हैं, इसको और बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। जब हम लोग लाइव कार्यक्रम करते हैं तो लाइव कार्यक्रम में आपने देखा होगा जो मिक्सर लगा हुआ रहता है, इस प्रकार का उनमें फेडर होता है, इसको फेडर बोलते हैं। ठीक है, ये फेडर का क्या यूज होता है मैं आपको आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में ये आपका लेफ्ट राइट का सिस्टम दिया हुआ है, जो सभी मिक्सरों में होता है। आप ये मान के चलिए कि मिक्सर के बारे में आप जब पढ़ रहे हैं तो ये लेफ्ट राइट करने के लिए होता है। और इसको अगर इसको अगर हम ऑन करेंगे जी नीचे वाले बटन को, सॉरी, तो ये अगर ये ऑन नहीं रहेगा ना तो हमारी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। इसको ऑन करके हमको, और जो है ये लाल बटन पे क्लिक कर देते हैं तो जो है रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। और ये यहाँ पर भी मिक्सर दिया हुआ है, ये ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ भी मिक्सर दिया हुआ है जी। जी मिक्सर, इनका क्या क्या यूज होता है इस मिक्सर का। यहाँ पे मिक्सर की ओनली 3 नॉब जो है दी हुई है। ठीक है, जिन चीज़ को जिनकी जिनकी हमको ज़रूरत पड़ती है, तो इनका कैसा यूज होता है, कैसे उपयोग करते हैं, ये आने वाली आपको क्लास में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, और मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया था। यहाँ पर जो है हम कोई भी रिदम वगैरह या कोई इंस्ट्रूमेंट, हमको मान लीजिए हमको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना है, जैसे मुझे ये एफएल की बजाना है, पियानो वगैरह, जिस पियानो की बीएसटी होती है जी, इसको बजाना है। तो आप अगर आप ये जो है ना, ये सिस्टम जो बना हुआ है, इसको आप अगर इनेबल रखेंगे तो हम कीबोर्ड से भी इसको बजा के देख सकते हैं ना। यहाँ से डिटैच करके मैं इसको, ये आप देख रहे हैं ना। यहाँ से हम जो है कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह है वो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा कि मिडी कैसे यूज होता है, और मिडी का वर्क, मिडी पे हम कैसे काम करते हैं, कैसे म्यूजिक बनाते हैं, आगे वाली क्लासों में हम ये चीज़ समझेंगे। और यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमको लेना है तो यहाँ से सिलेक्ट, इस पे क्लिक किया, ये आपको प्लस दिया हुआ है, प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद में ये यहाँ पर इतने सारे इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, इनसे म्यूजिक वगैरह बनता है। ठीक है, इनके बारे में बताऊंगा। जो बेस है, मोडो बेस करके होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे बेस गिटार को बनाया जाता है, इस चीज़ के बारे में समझेंगे लोग, सभी लोग। ठीक है दोस्तों, आप लोगों की अगर कोई रिक्वायरमेंट हो, आपको अगर ऐसा लगता है कि आप मुझे किसी बारे में, इसके बारे में पूछना है, किसी के बारे में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे जो है कमेंट में आप मुझे डाल दें, तो मैं उस चीज़ का आपको जवाब दूंगा। आपको किसी प्रकार की रिकॉर्डिंग में, मिक्सिंग में, मास्टरिंग में, अरेंजमेंट में किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आती है, या कोई सवाल जवाब आपको पूछना है, तो जो है आप कमेंट्स में लिख दें, मैं उसका जवाब दूंगा। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे।